ये यार ये एंगल सही नहीं लग रहा, थोड़ा एंगल को सही करना पड़ेगा। रुको, एंगल में मज़ा नहीं आ रहा शायद। वेट अ मिनट। ओके, फाइनली हमने एंगल सेट कर लिया है और अब चाय का टाइम हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड के ढाबे पर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, काफ़ी बार मैं ये सुन रहा हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि थार, खैर अच्छा बोलने वाले भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं थार में मज़ा नहीं है, न्यू थार रॉक्स जो 5 डोर आई है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। खैर मेरी गाड़ी वैसे मैंने 1 हफ़्ता पहले ही ली है, 10 दिन हो गए होंगे, मगर अभी मैं इसको सिर्फ अपने शाम को जिम ले जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा अभी तक लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया नहीं हूँ। मुझे ये गाड़ी लिए हुए जितना समय 10 दिन हो गए हैं और अभी तक ये गाड़ी 466 किलोमीटर्स चली है। 150 तो ये पहले ही चल गई थी, जब ये जहाँ जिस शोरूम पे थी वहाँ से हमारे टाउन आई थी, तो 153 तो ये पहले ही चल गई थी। उसके बाद जितनी चली वो मैंने चलाई है। मैं वैसे काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे इसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है, वो भी सोलो। मैं कभी सोलो इतना दूर गया नहीं, कितना भी दूर नहीं गया हूँ मगर। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से जयपुर ले जाऊँ। जयपुर लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर्स है। हालांकि घर वाले इतनी इजीली मानेंगे नहीं मेरे, कभी जाने दिया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेके तो जाऊँ एक बार इसको जयपुर तक ले जाऊँ, उसके बाद मैं इसको केदारनाथ ले जाना चाहता हूँ। अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं सोच रहा हूँ। जिनके पास वैसे थार रॉक्स है वो थोड़ा मुझे कमेंट करके बताएं कि उनको लिए हुए कितना टाइम हो गया और उन्होंने कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली है, क्योंकि मेरी सिर्फ 466 किलोमीटर चली है। मेरी वैसे ऑटोमेटिक 4x4 है, टॉप मॉडल, आई थिंक AXL7 ऐसा कुछ तो मॉडल का नाम है इसका। आप व्यू एंजॉय करिए। ऑलरेडी यहाँ पे टीम बैठी है। ओके, एंड वी आर हियर। कैमरा क्वालिटी अच्छी है इसकी। व्लॉग 1 घंटा डिले जो हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। अच्छा, ये वाला फोन ले लिया क्या? बस लग रही है। मैंने आते टाइम मेरे व्लॉग में कहा था कि मैं मेरे एक दोस्त के पास चाय पीने जा रहा हूँ जिसने नया ढाबा खोला है। चाय हमने पी ली, मगर चाय को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि सुधीर के दोस्त आए हुए थे, कॉमन फ्रेंड। चलिए हम चले वापस घर। चाय का प्रोग्राम हो गया, संडे वेल स्पेंट।
आज व्लॉग में वैसे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कुछ लोग हमको बीच में मिल गए थे, इसलिए हमको कैमराज ऑफ करने पड़े और हम कुछ और बातों में लग गए थे। सो बेसिकली ये लोग मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिन्होंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट शुरू किया है। ही ऑल्सो हैपन्स टू बी जिम ओनर, इसका खुद का जिम भी है। आज बारिश बहुत अच्छी हो गई सुबह, हालांकि काफ़ी दिन से हो रही है, मगर आज जो बारिश हुई क्रेजी, बहुत अच्छी बारिश है। और सुबह मौसम वैसे अच्छा ही हो रखा है। मेरा माइक ऑफ था तो बस कुछ नहीं, मैं पहले भी ये कह रहा था संडे वेल स्पेंड, शाम को गप्पे मारी, चाय वाय पी, कुछ लोग आ गए थे, उनसे मिले। आज एक प्रोग्राम भी था जो मेरे से मिस हो गया। आज यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम था कबड्डी का, तो मुझे वहाँ पे एज वन ऑफ द गेस्ट जाना था, बट मैं आज जा नहीं पाया। यहीं पर एक विलेज है, गांव का नाम भैंसा सिंह है, मुझे वहाँ जाना था। काफ़ी मुझे फ़ोन भी आया, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यारे लोग हैं, काफ़ी प्रेम रखते हैं, सबसे रखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी मैं आज प्रोग्राम में नहीं आ पा रहा हूँ, बट मैं नेक्स्ट टाइम ये सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट एकदम गाय कूद के आ गई। उफ, अभी नई थार को कुछ हो जाता, बट थैंकफुली मैं बहुत धीरे चला रहा था। और अगर डैश कैम होता तो आगे पूरा रिकॉर्ड हो पाता कि वो गाय कैसे आगे कूद के आई और कैसे बची। मुझे एक सेकंड लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और ये कोलिजन होगा ही होगा, इसीलिए डैश कैम इतना ज़रूरी है। डैश कैम की बात कर रहे हैं तो मुझे प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि कौन सी कंपनी का डैश कैम सबसे अच्छा है। मुझे नहीं पता इसमें कितना रिकॉर्ड हुआ होगा, मगर वो गाय एकदम झाड़ियों में से कूद के एकदम सामने आ गई। लकीली मेरे लेफ्ट में भी एक गाड़ी थी, मगर उन्होंने भी देखा कि वो गाय कूद के आई, उन्होंने भी लेफ्ट में दबाई और मैंने भी और लेफ्ट में दबाई। हाईवे से सर्विस रोड पे उतर लेता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको आपको यू डोंट फील राइट कि आपको हाईवे पे गाड़ी चलानी चाहिए, तो मैं हाईवे से गाड़ी उतार लेता हूँ। एक्चुअली बारिश का भी टाइम है, तो बारिश के टाइम पे ये सब गाय भैंसे ये सब हाईवे पे आ जाते हैं। इसका कुछ करना चाहिए, बिकॉज इसीलिए कहते हैं कि गिव फुल अटेंशन ऑन रोड इफ़ यू आर ड्राइविंग। तभी मैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों से बात करते समय भी रोड पे ही देख रहा हूँ। इसीलिए आप सबसे बात करते हुए मैं मैक्सिमम टाइम रोड पे देख रहा हूँ। खैर बच गए, और सबसे बड़ी बात है हमारी गाड़ी बच गई और गाय बच गई, नहीं तो नई गाड़ी पे कुछ हो जाता और वो बेचारी गाय को भी कुछ हो जाता। इसीलिए कहते हैं ड्राइव स्लो, पे अटेंशन ऑन रोड, डू नॉट एक्सीड द मेंशन्ड स्पीड लिमिट। 80 से ऊपर गाड़ी रखो ही मत। हालांकि मेरी तो गाड़ी 80 भी नहीं थी अभी। बट हाँ, डैश कैम तो लेना पड़ेगा। एक डैश कैम मैंने देखा था, किसी यूट्यूबर ने डाला था, 360 डिग्री रोटेट होता है, बट उसके उन्होंने 35,000 रुपीज़ बोले कि 35,000 रुपीज़ में आएगा। अब इतना वर्थ है लेना या फिर कोई और डैश कैम लगा लूँ?
देयर इज एनी डैश कैम दैट यू गाइज नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार। देखो एक और काव आ गई, अबे क्या काटा। सी तो हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा डैश कैम सूटेबल होगा, नहीं तो फिर जो मुझे मिलेगा नेक्स्ट किसी विजिट पे शॉप पे मैं वही उठा लूँगा फिर। मैंने इसमें ऑटो असिस्ट बंद कर दिया है, ऑटो पायलट भी बंद कर दिया है। अब मैंने सिर्फ इसमें ड्राइवर असिस्ट छोड़ा है, असिस्ट भी नहीं, सिर्फ लेन डिपार्ट वार्निंग मैंने इसमें सिर्फ ओपन कर रखा है। तो अब जब भी मैं लेन पे थोड़ा भी ऊपर आता हूँ तो हल्का सा ये स्टीयरिंग वाइब्रेट होता है और यहाँ पे एक नॉइस आती है कि मैं लेन डिपार्ट कर रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी वार्निंग आती है, विच इज़ गुड। बाकी सारे फीचर्स तो मैंने इसके ऑफ कर दिए हैं क्योंकि वो कितनी बार ओवरराइड तो नहीं करती बट कहीं ना कहीं ओवरराइड करने की कोशिश करती है जब भी मैं लेन डिपार्ट करता हूँ, इसलिए मैंने वो फीचर्स ऑफ कर दिए हैं इसके। ADAS लेवल 2 कम्प्लीटली ऑफ कर रखा है मैंने क्योंकि वो सिर्फ हाईवेज पे वैसे काम आता है, ऑल दो अमेजिंग फीचर। मेरा पहले भी एक अकाउंट था, वो बहुत पुराना अकाउंट था, मैंने वो डिलीट कर दिया था बहुत समय पहले, फिर मैंने सब बंद ही कर दिया था क्योंकि टाइम मिलता नहीं था। बट जब से महिंद्रा थार आई है तब से मैं सोचता हूँ कि मुझे फिर से थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। आप मुझे ये भी बता सकते हैं क्योंकि अब थार ली है तो कहीं ना कहीं ट्रिप पे तो जाना बनता है, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे गाड़ी लेके कहाँ जाना चाहिए। आई विल ट्राई कि उसमें से मैं कोई डेस्टिनेशन चूज़ करूँ और वहाँ पर रोड ट्रिप पर निकलूँ। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में है बट आई लीव इट अप टू यू गाइज कि आप मुझे सजेशन दो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। प्लीज़ नेपाल, भूटान, रशिया मत बोलना, आजकल बहुत यूट्यूबर्स वहाँ जा रहे हैं। मैंने कभी इतनी लंबी ड्राइव अकेले करी ही नहीं है, मैक्सिमम मैंने अकेले 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, अदरवाइज़ यूजुअली ड्राइवर रहता है। सो इस बार आप मुझे बताएं प्लीज़, थोड़ा रीज़नेबल बताना कि मैं कहाँ तक जाऊँ गाड़ी लेके। यहाँ पर भी व्लॉगिंग हो रही है, ये यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड वेंडर है, यहाँ काफ़ी भीड़ पड़ती है। आप देखो, आपको भी दिखेगा कितने लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ वैसे कम से कम बाहर का खाऊं, एटलीस्ट जब तक मैं मेरे होम टाउन में हूँ, क्योंकि बाहर ट्रैवल करते हैं तब तो काफ़ी जंक फूड जो मन में होता है उस समय खाते ही हैं। बट जब मैं यहाँ होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ घर का ही खाना खाऊं। और हम ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके हैं। और आपको मैं मेरा घर इसी एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सब कर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा घर है।